हेलो दोस्तों, मैं गौरव मान रिहैब से आप लोगों की एक नई वीडियो लाया हूं जो उन लोगों को हेल्प करेगी जिस किसी की सर्जरी हुई है लेकिन उसके पास जिम नहीं है। क्योंकि मेरे पास काफी क्वेरी आती है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास आसपास जिम नहीं है, जिम है तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसमें मैंने एक लूप बैंड से एक एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल बनाया है। मैंने पहले भी थेराबैंड की एक्सरसाइज डाली हुई है, बट ये उससे थोड़ा और अलग डाली है। इसमें हम लाइन डाउन पोजीशन में है, जिसमें आपके दूसरे पांव पे कोई प्रेशर नहीं आता जब आप एक्सरसाइज करते हो। क्योंकि जो आप खड़े होके एक्सरसाइज करते हो तो उसमें दूसरे पांव पे लोड ज्यादा आता है, इसलिए हमने लेट के बनाया ये एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल। तो शुरू करते हैं। इन एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, वीडियो में भी मैंने अच्छे से सारा कुछ समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पाँव में एक लूप बैंड लगाना है। ये जो येलो कलर का हमने लगाया हुआ है इसको लूप बैंड बोलते हैं। सीधा लेट के एक पाँव को सामने उठाएंगे ऊपर, यहाँ पे 1-2 सेकंड का पॉज करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ये ऐसे 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। अब दूसरे पाँव से करके देखो एक बार। ये भी सेम वही, 1 सेकंड का पॉज, फिर ऊपर करेंगे, 1-2 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो 10-10 के 3 सेट राइट से, 10-10 के 3 सेट्स लेफ्ट से। अब आप मेरी तरफ करवट ले लो, ऐसे साइड में लेटेंगे, बैंड सेम लगा रहेगा। अब साइड में उठाएंगे, वही 1-2 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और नेक को रिलैक्स कर सकते हो, पिलो भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर उठाओ, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस। तो ये भी दोनों तरफ करना है, ठीक है। अब आप उल्टा लेटो पेट के बल। अब ऐसे ही बिना घुटना मोड़े एक पांव उठाओ पीछे से, फिर वापस वही 1-2 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर वापस। सेम ये भी 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। अब एक पांव को सीधा रख के एक नी को बेंड करेंगे अपनी तरफ। हाँ, इसमें भी 1-2 सेकंड का पॉज करेंगे, फिर वापस। अगर इसमें पांव में कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरी जगह कहीं बांध सकते हो पीछे, फिर वापस सेम चीज, फिर वापस। सेम ऐसा दूसरे से करके देखो एक बार, फिर वापस, अगेन सेम, फिर नीचे। अब लूप बैंड हमने नी से ऊपर लगा लिया है, पटेला के ऊपर, पटेला से मतलब थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। अब दोनों लेग्स को बेंड करो, पाँव में थोड़ा सा गैप बनाओ, दूर दूर रखो। अब नीज में भी उतना ही गैप बनाओ। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जितना हमने पंजों में गैप रखा है उतना ही हमें घुटनों के बीच में गैप रखना है। न्यूट्रल स्पाइन रखेंगे एकदम स्ट्रेट। अब हिप उठाएंगे, 1-2 सेकंड का पॉज, फिर नीचे, फिर उठाएंगे, 1-2 सेकंड का पॉज, फिर नीचे, फिर करेंगे। ये एक्सरसाइज भी हमें 10-10 या 15-15 के 3 सेट्स करने हैं। अब मेरी तरफ आप करवट ले लो, फिर साइड करवट पे लेटेंगे, दोनों पांव को मोड़ेंगे। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो पंजा है ये हिप की लाइन में आएगा। हिप एंड फुट दोनों एक लाइन में रहने चाहिए, साइड लाइन पोजीशन में रहेगा। सर को नीचे रिलैक्स रख सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं। अब इसमें एडी और पंजा टच रखना है, सिर्फ घुटने को ऊपर खोलना है। ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, नीचे वाला स्टेबल रखेंगे, तो इसमें रेजिस्टेंस फील होगा जब आप लूप बैंड लगा के करोगे। वापस नीचे, वही सेम, 1-2 सेकंड का पॉज, हाथ आप ऐसे रख लो, हाँ, तो इससे नेक रिलैक्स हो जाएगी। फिर वापस खींचेंगे, फिर वापस नीचे। ये भी इस करवट लेटेंगे तो इधर 10-10 या 15-15 के 3 सेट्स, उस करवट से दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद ऐसे चेयर पे बैठना है आपको, पांव लटका के या बेड पे पांव लटका के, और एक पांव को नीचे रोक के रखना है, दूसरे से ऊपर लेकर आना है। सीधा लेके आएंगे, 1-2 सेकंड का पॉज देंगे, फिर नीचे। इसमें जैसे हमने दूसरा जो किनारा है लूप बैंड का वो पांव में फंसा है, आप चेयर की लेग में भी फंसा सकते हो। एक बार मैं साइड से दिखा देता हूं, दोबारा करो सेम चीज। एक से नीचे रोकना है, दूसरा ऊपर लेकर आएंगे, फिर वापस करेंगे दोबारा, रिलैक्स, फिर लेके जाओ। ये भी वही 1-1, 2-2 सेकंड होल्ड करके 10-10, 15-15 के आपको 3 सेट्स करने हैं।
उसके बाद ऐसे घुटनों के पास बैंड लगा के सीधे खड़े हो जाना है और लेफ्ट राइट की तरफ वॉक करना है। पहले एक तरफ जाएंगे, ऐसे 15 कदम लेफ्ट में, या फिर 10 से शुरू कर सकते हैं। 10 कदम लेफ्ट में, फिर 10 कदम राइट में। धीरे धीरे इसको दोनों तरफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हो। 10 के 3 सेट्स, फिर 15 के 3 सेट्स। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यहां से बहुत आसान है तो इसको एंकल पे लगाएंगे नीचे, यहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेम चीज वापस खड़े होके, अब देखो डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। ये भी 10 कदम राइट में, 10 कदम लेफ्ट में, या फिर ऐसे भी शुरू कर सकते हो आप कि आपने 10 दिन घुटनों पे लगा के कर लिया, 10 दिन के बाद आप एंकल पे आ गए तो आपको ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस फील हो जाएगा।